स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड द अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। अब ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जो है दूसरे तरीके निकाले जिससे वो अच्छा प्रॉफिट बना सकें। उन्होंने क्या किया कि द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो गुड्स जो माल है, गुड्स मतलब जो तैयार माल होता है, वो जो है इंग्लैंड में जो तैयार किया जाता था, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी वैन ब्रॉट इन टू इंडिया। जब उसको वहाँ से तैयार करके इंडिया में लाया जाता था तो यहाँ पर कोई भी ड्यूटी नहीं ली जाती थी, मतलब टैक्स नहीं लगाया जाता था। जैसे कि बाहर से कोई माल इधर आना है तो उस पर टैक्स लगता है, यहाँ से बाहर जाना है तो टैक्स लगता है, लेकिन उन्होंने उसको माफ़ कर दिया था अगर इंग्लैंड से कोई माल यहाँ आना है तो। अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडिया इंडस्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून है उन्होंने शुरू कर दिया था, क्रिपल मतलब लंगड़ा, इंडियन इंडस्ट्री को लंगड़ा कर दिया था, एक तरीके से अपंग बना दिया था। इनएविटेबली फेमिनीज फॉलोड, जो क्या हुआ कि भूखमरी फैलती गई। बिटवीन 1822 एंड 1813 615 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। 1822 और 1836 के बीच में 15 लाख जो इंडियंस है वो भूख से मर गए। स्टारवेशन मीन्स भूख। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट्स, आर्टिसंस एंड देयर बिजनेसेस। जो ब्रिटिश पॉलिसीज है उन्होंने जो है बर्बाद करके रख दिया, किसको, आर्टिसंस को, जो कलाकार थे, काश्तकार थे, और उनके व्यापार को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। राम मोहन राय, अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल। बंगाल के एक रहने वाला थे, राजा राम मोहन राय जिनका नाम था, एक विद्वान थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, और वो समझ गए कि कंट्री के साथ क्या गलत हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ। उन्होंने कहा कि स्वयं से घृणा मत करो। आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट, हमारा जो एंशियंट कल्चर है, जो प्राचीन कल्चर है, सभ्यता है, वो बहुत ही महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम बहुत अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी को सुधारना होगा। रिफॉर्म मीन सुधार। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूनिंग अस, जो सुपरस्टिशंस है मतलब अंधविश्वास है, वो हमें बर्बाद कर रहा है। रून मतलब बर्बाद करना, तो बर्बाद करता जा रहा है। अब वो कहते हैं कि ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी वाइफ उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो काउज हैं, जो गाय हैं, वो अलग अलग कलर की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके दूध का जो कलर है वो सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग टीचर्स का अलग अलग ओपिनियन होता है, विचार होते हैं। बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन उनका जो सार होता है, जो रिलीजन होता है, वो सेम होता है। इसी प्रकार ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो कैसे थे, साइंस से और मॉडर्न नॉलेज से अट्रैक्ट थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, वो ये कहा करते थे कि जो नॉलेज है वो कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए। मतलब किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए केवल, हमें पहचानना भी आना चाहिए लोगों के व्यवहार को, उनके रहन सहन के तरीके को। ही स्टार्टेड न्यूज पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, उन्होंने जो है न्यूज़पेपर की शुरुआत की, बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें शंका हो गई और उन्होंने जो है 1823 में इस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया। नाउ ही क्रॉस द सीज, फिर उन्होंने समुद्र को पार किया। एंड वेंट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड चले गए। टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि आखिर ऐसा क्या है जिसने ब्रिटिशर्स को पावरफुल बनाया। देयर ही टोल्ड देम, वहां उन्होंने उनसे कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम तुम्हें अपना शासक स्वीकार करते हैं। रूलर्स मतलब शासक, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, लेकिन तुम्हें हमें ऐसे स्वीकार करना होगा जैसे कि तुम्हारी प्रजा। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, के एक राजा की अपने प्रजा के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो आपको याद रखनी है। नाउ बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने
इंडियंस को सताना बंद नहीं किया। ऑपरेस मीन्स परेशान करना, दबाना। इन 1880 1818 में दे हैड पॉज रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने अपना थर्ड रेगुलेशन चलाया। अंडर इट, जिसके अंतर्गत एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, जिसमें बिना किसी केस लड़े हुए जो इंडियन थे उन्हें जेल भेजा जा सकता था। एंड ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। और फिर प्रत्येक समय जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी सैलरियां रख ली अपनी, और उनके प्राइवेट जो बिजनेस हैं वो बहुत चलने लगे, उन्हें बहुत ही प्रॉफिट होने लगा। बाय 1829 1829 में ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश, जो ब्रिटेन है उसने जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया ब्रिटिश गुड्स को, वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया, मतलब 7 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट उन्हें एक्सपोर्ट से होने लगा। एंड गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, जो गवर्नर जनरल बेंटिक थे वो उन्होंने रिपोर्ट किया वापस घर में। द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग ऑफ प्लेन्स ऑफ इंडिया, मतलब कि जो वहाँ के रहने वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे थे और दुखी असहाय होते जा रहे थे। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die, और इस तरह से ब्रिटिश के इस व्यवहार की वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो समाप्त होनी शुरू हो गई थी और उन पर अत्याचार चरम सीमा पर था। तो आज का ये फर्स्ट पार्ट यहीं पर फिनिश करते हैं गाइस, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।